इस सोहबत को कौन न कर से, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी सहित समस्त सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित समस्त नोडल शिक्षक विकास खंड मऊ, आप सभी लोग सम्मिलित रूप से एक साथ आ जाएं और माल्या विकास खंड मऊ। शिक्षक संकुल, समस्त शिक्षक संकुल कृपया आ जाएं और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर शीघ्रता के साथ एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शीघ्रता के साथ आप लोग हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं माननीय विधायक जी का सानिध्य पाकर, आदरणीय जिला परिषद शिक्षा अधिकारी महोदय जी का सानिध्य पाकर, माननीय नगर पंचायत महोदय जी का एवं अन्य सभी सम्मानित अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। समस्त ग्राम प्रधान गणों से मेरा निवेदन है जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोग आ जाएं और माननीय विधायक जी का स्वागत। समस्त ग्राम प्रधानगण यहाँ उपस्थित जो विभिन्न ग्राम पंचायतों के आदरणीय प्रधानगण उपस्थित है। अनुग्रहित हैं हम आयोजक जन मन उल्लास होगा। श्रीमान जी आप पधारे स्वीकृत मंच समाप्त। स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा यूपीएस मुर्गा की छात्राओं को जो सम्मानित अतिथिगणों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वागत गीत चालू करिए। स्वागत गीत की शुरुआत करिए। करो बेटा, हाँ स्टार्ट। इधर इधर प्रधान जी इधर शुरुआत करिए स्वागत गीत एवं शिक्षक प्रिय जिला परिषद शिक्षा अधिकारी महोदय एवं विकास खंड के ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष पांडे जी, हमारे विकास खंड मऊ के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए हुए हमारे ग्राम प्रधानगण, नगर निकाय के सदस्यों, प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष श्री पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शुक्ला जी और समस्त सम्मानित शिक्षक संगठन के शिक्षकगण, साथ ही हमारे पूरे विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित हमारे प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, हमारे मीडिया पत्रकार बंधु और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य और योगदान देने वाले हमारे विकास खंड के समस्त एआरपी साथी, नोडल शिक्षक संकुल, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम वास्तव में हमारे जितने भी ग्राम प्रधान महोदय हैं, हमारे जितने भी प्रधानाध्यापक हैं और समस्त जनप्रिय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी अच्छी प्रकार से अवगत है कि हमारे समस्त परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूर्व में हमारे बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजा, बैग, ये सारी सामग्री विद्यालय के द्वारा दी जाती थी प्रधानाध्यापक के माध्यम से, किंतु वर्तमान समय में हमारी जब से योगी जी की सरकार आई है तब से ये समस्त सामग्री क्रय करने के लिए धनराशि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रेषित की जा रही है। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि हमारे समस्त बच्चे जितने होते हैं उन बच्चों
के प्रति जितनी जिम्मेदारी, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा एक माता पिता और अभिभावक के अंदर होती है, उतनी और किसी के अंदर नहीं होती। तो हमारे बच्चों को अच्छा ड्रेस, अच्छा स्वेटर, जूता मोजा, बैग, स्टेशनरी, ये सारी चीजें अच्छी मिल जाए, इसीलिए वो खाते में प्रेषित की जाती हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ अभिभावक उस सामग्री को क्रय करने में उदासीनता करते हैं। तो उस उदासीनता को खत्म करने के लिए ही आज की इस संगोष्ठी में हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से, अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने बच्चों तक ये सामग्री समुचित रूप से पहुंचाएं, जिससे कि हमारे विद्यालय में सारे बच्चे ड्रेस में, स्वेटर, जूता मोजा के साथ उपस्थित हो, विद्यालय का अनुशासन बना रहे। ये मेरी आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। पूरी की जाएगी और वो भी इस वर्ष तक पूर्ण हो जाएंगे। तो अब हमारा उद्देश्य बस केवल यही रहेगा, हमारे समस्त शिक्षक विद्यालय में समय से उपस्थित होकर, बच्चों को समय से उपस्थित कराकर उनको अच्छी शिक्षा दें और लेकर के माननीय विधायक जी का आदरणीय जिला विशेष। हाँ, ये बच्चे कृपया मंच पर आ जाएं। पीएस जमीरा सभी बच्चे इधर आ जाएं। सीडेड खाता जिनका आधार से, जिन माता पिता या अभिभावक के आधार से खाता सीड होगा, उनके खातों में 1200 रुपए की धनराशि प्रेषित की जाती है, जिसमें धनराशि का उपयोग 2 सेट निर्धारित यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, बैग, स्टेशनरी, जिसमें 4 नोटबुक, 2 पेन, 2 पेंसिल। महत्वपूर्ण योजना को ध्यान देने योग्य बात यह है कि डीबीटी में माता पिता अभिभावक के बच्चों के लिए भेजी जाती है, किंतु कुछ बच्चों तक धनराशि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और बच्चा प्रतिदिन बिना ड्रेस, बिना जूता मोजा, बिना स्कूल बैग, बिना स्वेटर के कजरी नृत्य की एक बार जोरदार तालियों से जिला प्रमुख महोदया जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कजरी नृत्य के लिए यूपीएस मुर्गा की छात्राओं को मैं शीघ्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। जी ने 500 रुपए नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से 1000 रुपए अधिशासी अधिकारी जी की तरफ से 500 रुपए प्राथमिक विद्यालय प्रधान और प्रधान अध्यापक को एक साथ बिठाने की मंशा इस आयोजन के पीछे रही है। हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान बंधुओं ने बहुत अच्छा काम किया है। जनपद की स्थिति मेरे विद्यालयों की 94%, उस दिन माननीय विधायक जी थे समीक्षा बैठक में, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बेसिक शिक्षा की समीक्षा में ये बता रहा था कि मेरे विद्यालयों में 94% कायाकल्प हो चुका है। इसके लिए हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान बंधु निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं बेसिक शिक्षा का मुखिया होने के नाते इस जनपद में अपने हृदय की गहराइयों से सम्मानित ग्राम प्रधान बंधुओं को अच्छा काम कराने के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि 100% क्यों नहीं। यही बात थी सर, 94% क्यों, 100% क्यों नहीं। तो मेरा इस गोष्ठी के माध्यम से सभी अपने सम्मानित ग्राम प्रधान बंधुओं से निवेदन है। डीपीआरओ साहब से भी बात हो गई। डीपीआरओ साहब ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां जैसी जरूरत हो हमें बताइए, हम पैसा देंगे। आपके वीडियो साहब भी बैठे हैं यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। लाइन एकदम क्लियर है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा हमारे पास पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। तो जो 6% हमारे कायाकल्प में कमी है, अभी 2:30 बजे अकस्मात बैठक आ गई, मैं अभी सर को दिखा रहा था। जिलाधिकारी महोदय
इसी संदर्भ में 2:30 बजे बैठक सभी अधिकारियों की बुलाई है और उसमें यही समीक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्रॉस क्वेश्चन किए उनका अनुपालन अत्यावश्यक है। तो 6% हमारे विद्यालयों में जो जो कमियां रह गई हैं उन पैरामीटर को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से खंड विकास अधिकारी महोदय तक पहुंचाइए और ग्राम प्रधान जी को भी उपलब्ध कराइए। ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी और हेडमास्टर ये सब मिलकर के 6% जो कायाकल्प में कमी है उसको पूरा करेंगे, करवाएंगे। जनपद स्तर पर जो जरूरत पड़ेगी जिलाधिकारी महोदय की, डीपीआरओ साहब की, उन सबसे समन्वय स्थापित करके इसको पूरा किया जाएगा सरकार से कि ये पैसा इस काम में खर्च होगा, उसी काम में खर्च होना है। पैसा तो हमने लखनऊ की आवाज पे कंप्लायंस में निकाल लिया, क्योंकि निकालना एक मजबूरी ये थी कि जो पैसा निकल जाएगा वो खर्चा माना जाएगा और अगर हम खर्चा कर लेंगे तो भारत सरकार ये कह रही है हमसे कि हम तभी पैसा देंगे जब खर्च कर लोगे। तो ये मजबूरी थी, हमारी सरकार की भी बाध्यता है ये कि जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को ये बताएगी कि जो पैसा हमें भारत सरकार से मिला था वो खर्च हो गया, तभी हमें अगला पैसा प्राप्त होगा। तो इस पैसे को आपको अपने नियम निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, पढ़ करके उसे सही तरीके से खर्चा करना है। तो अब बेसिक शिक्षा में इस सरकार में बेसिक शिक्षा के कायाकल्प में या अच्छा विकास करने में कहीं कोई कमी नहीं है पैसे की, बस करना आपको है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्कूल में भी गए थे आपके गए, वहां फर्नीचर नहीं था बच्चों के बैठने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको फर्नीचर की व्यवस्था कराइए। हमारी फर्नीचर की कुछ पत्रावली चल रही है जिला स्तर पर, वो कंप्लीट हो जाएगी तो फर्नीचर उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। महाराज जी ने एक बच्ची से पूछा था वहां स्कूल में कि किताब पढ़ लेती हो, कक्षा 3 की बच्ची, और उसने मना कर दिया कि नहीं। हम साथ में थे, डीएम साहब साथ में थे, कितनी लज्जा की बात है। फिर दूसरी बालिका से पूछा कि बेटा तुम किताब पढ़ लेते हो, तब उसने कहा कि हाँ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब 2 बच्चों से क्लास में पूछा जा रहा है तो रिजल्ट 50% रहा ना, एक ने मना कर दिया, एक और कक्षा 3 की बालिका। अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या रिपोर्ट बनाएंगे हम? और ये स्थितियां कैसे बिगड़ रही हैं? यहां सब अपने हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन की कमी है, चाहे वो मेरे शिक्षक में हो, चाहे अदर लेवल पे हो, हमें अनुशासन अपनाना होगा। वेटकर का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी, महोदय आदरणीय अमित द्विवेदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए महोदया श्रीमती सुशीला देवी जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। आदरणीय खंड विकास, जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन। आभार। आदिशासी अधिकारी नगर पंचायत आदरणीय प्रभात कुमार पांडे जी, ग्राम प्रधान कोटवा माफी।